नमस्कार प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। राइट व्यू मतलब सही दृष्टिकोण में सिर्फ महत्वपूर्ण बात। राशिफल के साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा जिससे अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सूर्यदेव मंगलवार 14 मई 2021 को रात में 11:24 पर राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्यदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्यदेव किसी भी राशि में एक महीना गोचर करते हैं, इसलिए 14 जून 2021 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष अनुसार सूर्यदेव जीवन शक्ति, ऊर्जा, अधिकार, सरकार, पिता और आत्मबल के कारक माने जाते हैं। ऐसे में सूर्यदेव का वृषभ राशि में गोचर इन सभी विषयों को लेकर आपके राशि पर क्या असर करने वाला है, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वृषभ राशि में सूर्यदेव का गोचर इस बार सभी राशियों के लिए पूर्णतः शुभ फलदायी नहीं रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान है और आप जानते हैं राहु के साथ सूर्यदेव का होना मतलब ग्रहण योग कहा जाता है। यह शत्रु ग्रह योग है, इसलिए सभी के लिए कुछ अनिष्टताएं भी रहेंगी। बाकी ग्रहों के गोचर फलों का भी इसमें प्रभाव रहता है, इसलिए आप मेरे वार्षिक राशिफल, गुरु राशि परिवर्तन की वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ सूर्य के वृषभ राशि गोचर के फल ही बताए जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अधिक सटीकता से जानने के लिए अपनी जन्म राशि और लग्न राशि ऐसे दोनों राशिफल देखें। अगर आपको जन्म राशि लग्न राशि पता नहीं है, सिर्फ तभी आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर आपके राशि से द्वितीय भाव में होने वाला है। द्वितीय भाव से मुख्यतः धन संपत्ति, परिवार, आपकी वाणी देखी जाती है। मेष राशि अनुसार सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी है, जिसके कारण आपके जीवन में संतान, ज्ञान, प्रेम, आपकी रुचि, पुण्यकर्म, इन जैसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर आपको इस गोचर काल में सूर्यदेव के प्रभाव का अनुभव होगा। इस गोचर काल में आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अधिक चिंतित रहोगे। शेयर ट्रेडिंग, लॉटरी जैसे व्यवहारों से आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। अगर आप किसी कला, एक्टिंग, खेल के क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको अच्छी धन प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही अपने परिवार की खुशी के लिए आप कुछ ज़्यादा प्रयासरत रहोगे, लेकिन आपके प्रयासों में आपको कुछ कमी महसूस होगी। इसके लिए आपको अपने व्यवहारों में सौम्यता, नम्रता लानी होगी। अपना अग्रेशन, अपनी जीत छोड़नी होगी। गुस्से से या कठोर वचन से काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से परेशानी बढ़ सकती है। आपको आपके वाणी पर खासकर नियंत्रण रखना होगा। गलत शब्दों के चयन से आपके बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इस कारण से पारिवारिक कलह का सामना हो सकता है। आपके परिवार के सदस्य आपसे नाराज रह सकते हैं। कुछ रंग में भंग डालने वाले, कानाफूसी करने वाले रिश्तेदारों से भी संभलने की आवश्यकता है। इस समय में आपको आंखों से संबंधित समस्याओं पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आपकी दृष्टि प्रभावित हो सकती है। खुशी की बात यह है कि संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। परिवार में किसी नए मेहमान के आने से खुशियों का माहौल बन सकता है। प्रेमी जोड़ों के प्रेम विवाह संपन्न हो सकते हैं। नौकरी में आपकी मेहनत के फलस्वरूप अधिकार प्राप्ति हो सकती है। आपके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा ही है। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि में होने वाला है, इसलिए इस गोचर में सूर्यदेव का प्रभाव आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव और आत्मबल पर रहेगा। राशि अनुसार सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, मतलब आपके जीवन में घर, भूमि, वाहन, माता, विद्या और मानसिक सुख शांति जैसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर आपको इस गोचर काल में सूर्यदेव के फलों का अनुभव होगा। इस गोचर काल में आप कुछ कठोर निर्णय कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। गुस्से में या जिद में आकर कुछ निर्णय लेना गलत हो सकता है। औरों के प्रति आपका व्यवहार अहंकार भरा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी अपने जीवन साथी से सौम्यता से और शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार रखना होगा। कुछ बातों को लेकर आपको गुस्सा एवं चिड़चिड़ापन महसूस होगा। हो सकता है आपके वाहन एवं प्रॉपर्टी के दस्तावेज के विषय में कुछ गड़बड़ी या कोई समय पर ना मिलने से आप अपना संतुलन खो सकते हैं।
आपकी माता का स्वास्थ्य इस समय में अच्छा रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर माता का सहयोग मिलेगा। इस समय में आपकी माँ आपसे विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी। इस कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ ज़्यादा सतर्क रहोगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने खान पान में बदलाव कर सकते हो। योगा, कसरत, जॉगिंग शुरू कर सकते हो। इस गोचर काल में कला संगीत में आपकी रुचि बढ़ेगी और अगर आप किसी कला क्षेत्र में कार्यरत है तो आपको यश प्राप्त होगा। साथ ही बड़े स्तर पर प्रसिद्धि मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है। खुद के लिए ही सही, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। काम धाम, नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से यह समय अच्छा है। खासकर व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से द्वादश भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में विदेश, अस्पताल, खर्चा, सजा भुगतान जैसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा। और मिथुन राशि अनुसार सूर्यदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी है। मतलब आपके जीवन में भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, परिवर्तन, प्रयास ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। सूर्यदेव के इस गोचर काल में आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती है। तेज बुखार, संक्रामक बीमारियां या आंखों से संबंधित शिकायत हो सकती है। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी आवश्यक है। कोई बड़े खर्चे करने पड़ेंगे। मूल्यवान चीजें चोरी होने की या खोने के कारण नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह के आर्थिक व्यवहारों में भी सचेत रहिए। सरकारी कामों में बाधाएं आ सकती है। नौकरी में आपके सीनियर आपसे नाराज रह सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेज खोने की या उसमें कुछ गड़बड़ी होने की आशंका बन रही है। इस समय में आपको अपने करीबियों से दूर जाना पड़ सकता है। आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है। विदेशी कार्यों से लाभ हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह की यात्राएं आपको टालनी चाहिए। आपके भाई बहन, पड़ोसी, करीबी रिश्तेदारों के कारण आपको कुछ परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो सकती है। आपका कर्जा आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। आपके मित्रों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है या दूरियां भी बढ़ सकती है। आपका आत्मबल डगमगा सकता है। आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसमें आपको आपकी प्रगति होगी। अध्यात्म में आपकी रुचि और बढ़ेगी और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत भी रहोगे। समय अनुकूल नहीं है, इसलिए सावधान रहिए। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से एकादश भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में आपकी आय, इच्छाएं, अपेक्षाएं, मुनाफा, आपके हितैषी मित्र ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा। और कर्क राशि अनुसार सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी है। मतलब आपके जीवन में धन संपत्ति, परिवार, वाणी, आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आप अनुभव करने वाले हो। किसी भी ग्रह का एकादश भाव से गोचर शुभ फलदायी होता है और आपके धन भाव का स्वामी लाभ स्थान में गोचर करने वाला है। सीधे तौर पे आपको पारिवारिक सुख, वाणी से लाभ, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। इसलिए सूर्यदेव के इस गोचर काल में आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। धन संपत्ति में वृद्धि होगी, लेकिन धन लाभ में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। आपके सिर्फ बात करने से आपके काम हो जाएंगे। आपकी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। आपकी बातों को महत्व प्राप्त होगा। कला संगीत के क्षेत्र से या फिल्म इंडस्ट्री की ओर से आपको लाभ होगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कई दिनों से बिछड़े हुए स्नेही, हितैषी, प्रियजनों से मुलाकात होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका उत्साह बढ़ाने वाले सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे। नौकरी व्यवसाय में विदेशी संबंधों से लाभ हो सकता है। नौकरी में इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन हो सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उनका सहयोग भी मिलेगा। सरकारी काम आसानी से संपन्न होंगे। यात्राओं से आपको लाभ होगा। आपके भाई बहन, पड़ोसी, करीबी रिश्तेदारों से, आपके पिता की ओर से भी आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस समय में आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। आपके नौकरी व्यवसाय में व्यस्तता के कारण आपका जीवन साथी आपसे नाराज रह सकता है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से दशम भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में आपका कार्यक्षेत्र, नौकरी व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, सार्वजनिक जीवन इन विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा। आपके राशि स्वामी स्वतः सूर्यदेव है। मतलब आपके जीवन में
आपका स्वास्थ्य, स्वभाव, आत्मबल, व्यक्तित्व, इस विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों के संबंध में इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। आप अपने व्यवसाय विस्तार के लिए प्रयासरत रहोगे। कुछ नई योजनाओं पर आप कार्यरत हो सकते हैं। अगर आप कला, संगीत, फिल्मों के क्षेत्रों में कार्यरत है तो आपको इस क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। व्यावसायिक पेशेवर लोगों के लिए यह गोचर काल अत्यंत शुभ फल देने वाला है। व्यवसाय में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी करने वालों को भी कुछ प्रशासनिक अधिकारों की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी मिल सकती है। समाज में, सार्वजनिक जीवन में आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपके द्वारा कुछ बड़े महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। आप अपने आप को मजबूत स्थिति में महसूस करोगे। आपका उत्साह दुगना होगा। नौकरी व्यवसाय में भी बड़ा लाभ होगा। साथ ही व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में आपके साथ कुछ छल कपट हो सकता है, इसलिए अति उत्साह से, अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। आपसे भी कुछ गलतियां हो सकती है जिसके कारण आप कुछ उदास, निराश हो सकते हो। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर अनुकूल है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से 9वें भाव में होगा, इसलिए इस गोचर काल में दूर की यात्राएं, धार्मिक कार्य, प्रसिद्धि, उच्च शिक्षा, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी है, मतलब विदेश संबंध, सजा, जुर्माना, खर्चे, अध्यात्म, हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालेंगे। इसलिए इन्हीं विषयों के संदर्भ में इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। इस समय में धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक विषयों में आप व्यस्त रह सकते हो। इसके लिए आप कुछ बड़ा खर्चा कर सकते हो। किसी धार्मिक संस्था को दान के रूप में बड़ी राशि दे सकते हो या आप खुद धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हो। आपको किसी दूर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश संबंधों से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप राजनीति में हैं तो आप पर बड़े बड़े आरोप लग सकते हैं। आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। लेकिन अगर आप किसी संशोधन कार्य से जुड़े हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर काल में आपके पिता का स्वास्थ्य आपकी चिंता बढ़ा सकता है। नौकरी में कुछ नई परेशानियां आ सकती है। नौकरी में आपकी इच्छा के विपरीत आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। व्यवसाय में भी कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर मिला जुला फल देने वाला है। आगे की राशियों के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। इसी तरह ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कीजिए। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से 8वें भाव में होगा, इसलिए जीवन की अनिष्टताएं, दुर्घटनाएं, शारीरिक कष्ट, अपमान, धन संपत्ति की हानि, जीवन बीमा से लाभ, गुप्त धन की प्राप्ति वगैरह विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालने वाले हैं। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी है, इसलिए आपके जीवन में आपकी अपेक्षाएं, सभी तरह के लाभ, आपकी इनकम, आपके हितैषी मित्र वगैरह जैसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आपको विशेष रूप से अनुभव होगा। 8वें भाव से सूर्यदेव का गोचर अशुभ फलदायी होता है। इस समय में आपको शारीरिक कष्ट का अनुभव होगा। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिस कारण आपको थकान महसूस हो सकती है और आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से पेट दर्द, तेज बुखार, संक्रामक रोग, फोड़े फुंसी या यौन संबंधित समस्याओं की शिकायत हो सकती है। और जिन्हें पहले से दिल की बीमारी है उन्हें भी इस समय में संभल कर रहना है। विश्वासघात, अपमान जैसे अनिष्ट प्रसंगों से सामना हो सकता है, इसलिए किसी पर भी सोच समझकर विश्वास कीजिए, नहीं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही वाहन चलाते समय भी सचेत रहना आवश्यक है। किसी भी तरह से सरकारी नियम कानूनों का भंग ना करें। कोई बड़ी पहचान भी काम नहीं आने वाली। सरकारी कार्यों में बाधाएं आएंगी। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। भूमि या वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज में गड़बड़ी होने की आशंका है। वाद विवाद से, झगड़ों से बचिए। बीमा के क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है।
पैतृक संपत्ति के विषय में कुछ सफलता मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर आपके राशि से सप्तम भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार, स्पर्धाएं, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालने वाले हैं। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके दशम भाव के अधिपति है। मतलब आपके जीवन में आपका कर्मस्थान यानी काम धंधा, पद प्रतिष्ठा, पिता, सार्वजनिक जीवन, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आप विशेष अनुभव करोगे। सप्तम भाव में सूर्यदेव अशुभ फल देते हैं, इसलिए आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पेट दर्द या बवासीर जैसे गुह्य रोगों की शिकायत हो सकती है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से उलझने से आपको बचना होगा। व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा। आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट साइन करते समय सचेत रहिए। जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है। नौकरी व्यवसाय के कारण आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसी यात्राएं आपके लिए कष्टदायक रहेगी। आपके जीवन साथी के कारण भी आप कुछ परेशान रह सकते हैं। अपने जीवन साथी की बातें आपको चुभ सकती है, इसलिए शांति और सौम्यता को अपना हथियार बनाइए। आपके प्रतिस्पर्धी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी छोटी सी गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। इस समय में आपको किसी भी तरह से वाद विवाद से बचना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके राशि से षष्ठ भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में आपके शत्रु, रोग, आपका ननिहाल, नौकरी, कर्जे के, किराए के लेन देन, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालने वाले हैं। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके नवम भाव के स्वामी है। मतलब आपके जीवन में धार्मिक कार्य, भाग्य, प्रसिद्धि, उच्च शिक्षा, दूर की यात्राएं, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों के संदर्भ में इस गोचर काल में आपको सूर्यदेव के प्रभाव से कुछ अनुभव होगा। इस समय में आप शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगी। नौकरी के कारण आपको लाभ होगा। साथ ही आपके व्यावसायिक कर्मचारी, सहायक लोगों के कारण आपको लाभ हो सकता है। कर्जे के, किराए के, आर्थिक लेन देन के व्यवहारों में भी आपको लाभ होगा। जनरल इंश्योरेंस या रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ऐसे कार्यों से अगर आप जुड़े हैं तो इस विषयों में आपको अच्छा लाभ हो सकता है। आपके पार्टनर, फिर वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, आपको परेशान करेंगे। मतलब वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है। प्रतिस्पर्धी आपसे छल कपट करने की कोशिश करेंगे। परेशानी रहेगी, लेकिन ऐसी किसी भी तरह की परेशानी से निपटने में आप सक्षम होंगे। दूर की यात्राएं कष्टदायक रहेंगी। किसी भी तरह की स्पर्धाओं में यश प्राप्ति के लिए आपको और अधिक मेहनत करनी होगी। धनुराशि वालों के लिए इस गोचर काल में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, लेकिन सामान्य रूप से यह समय ठीक ही रहेगा। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इसलिए इस गोचर काल में आपके पूर्व कर्मों का फल, व्यावसायिक ज्ञान, संतान, प्रेम संबंध, खेल, आपकी रुचि, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालेंगे। और आपकी राशि अनुसार सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी है। मतलब आपके जीवन के दुखदायी प्रसंग, दुर्घटना, शारीरिक कष्ट, अपमान, धन संपत्ति की हानि, जीवन बीमा, गुप्तधन, ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आप विशेष रूप से अनुभव करोगे। यह गोचर विशेषतः संतान को लेकर आपकी चिंता बढ़ाएगा। संतान का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है, या आपकी संतान के किसी जिद्दी व्यवहार के कारण आप परेशान हो सकते हैं। साथ ही आपके पिता का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता बढ़ा सकता है। आप अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करोगे। आपके जान पहचान के लोग ही आपको परेशान करने वाले हैं, जिस कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा और इसके चलते आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। विशेषतः पेट दर्द, एसिडिटी या पीठ दर्द की भी शिकायत हो सकती है। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। नौकरी व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आएंगी, नौकरी छूट सकती है। व्यवसाय में भी
धैर्य रखना होगा। प्रेम संबंधों में दूरियां बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। पढ़ाई छोड़कर किसी और विषयों में ध्यान भटकेगा। आपके शांत स्वभाव के होने पर भी इस समय में कुछ ऐसे प्रसंगों से आपका सामना होगा कि आप में क्रोध उत्पन्न होगा। इस समय में आप कुछ आसान धन प्राप्ति की खोज में रहोगे, लेकिन इसमें आपको फायदे के बजाय नुकसान ही उठाना पड़ सकता है, इसलिए मोहजाल से बचिए। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, इसलिए इस गोचर काल में घर, भूमि, वाहन, विद्या, आपकी माँ और सांसारिक सुख जैसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालने वाले हैं। और आपके राशि अनुसार सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी है, मतलब आपके जीवन में वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार, स्पर्धाएं, कोर्ट केस ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों को लेकर इस गोचर काल में आप अनुभव करने वाले हो। इस समय में आपकी सुख शांति भंग हो सकती है और इसका प्रमुख कारण आपके परिवार में कुछ आपसी कलह बन सकता है। घर, भूमि या वाहन को लेकर कोई विवाद हो सकता है। घर परिवार में शांति बहाली के लिए आपको और अधिक प्रयास करने होंगे। आपके माता पिता दोनों आपसे नाराज हो सकते हैं। नौकरी व्यवसाय के कार्यक्षेत्र में आपको संघर्ष करना होगा। प्रोफेशनल करियर में आपको लाभ हो सकता है। आपके जीवन साथी या पार्टनर के कारण आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। आपके व्यावसायिक प्रतिस्पर्धियों को मिलती सफलता, विरोधियों की बढ़ती क्षमताएं, ये देखते हुए आपको चिंता हो सकती है। व्यावसायिक कार्यक्षेत्र में गिरावट आने के कारण आपको और अधिक परिश्रम करने होंगे। मान सम्मान में कमी आ सकती है। बढ़ती चिंताओं के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पेट दर्द या हृदय से संबंधित शिकायत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। कुछ नया सीखने की इच्छा होगी। उच्च शिक्षा या स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप अधिक मेहनत भी करोगे और आपको इससे अच्छे परिणाम भी देखने मिल सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा, इसलिए इस गोचर काल में भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, परिवर्तन, आपका पराक्रम ऐसे विषयों पर सूर्यदेव प्रभाव डालने वाले हैं। और आपके राशि अनुसार सूर्यदेव आपके षष्ठ भाव के स्वामी है, मतलब आपके जीवन में शत्रु, रोग, ननिहाल, नौकरी, कर्जे के किराए के आर्थिक लेन देन ऐसे विषयों पर सूर्यदेव का प्रभाव है। इन्हीं विषयों के संबंध में इस गोचर काल में आपको अनुभव होगा। तृतीय भाव के गोचर में सूर्यदेव का शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके प्रयास सफल होंगे। आपका उत्साह बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। रोगों से मुक्ति मिलेगी। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम होंगे और आप कुछ नई जिम्मेदारियां भी लोगे। आप अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अपना कर्तव्य निभाओगे। पड़ोसियों की सहायता करोगे। नौकरी व्यवसाय में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। अधिकार प्राप्ति हो सकती है। नौकरी मिल सकती है। आप में अगर कोई कला कुशलता है तो इसे प्रदर्शित करने के लिए आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक व्यवहारों में आप व्यस्त रहोगे। साथ ही आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और आपकी बदनामी करने की कोशिश भी करेंगे, इसलिए आपको किसी भी तरह के गलत कामों से बचना चाहिए। आध्यात्मिक विषयों में आप विशेष रुचि लेंगे। यात्राएं आपके लिए कष्टदायक रहेगी। आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता भी रहेगी। इस समय में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं या नया वाहन भी आप खरीद सकते हो। सूर्यदेव के इस गोचर में अगर आपको राशिफल में दर्शाए शुभ फलों में कमी आ रही है या अशुभ फलों से आप चिंतित हैं, तो आपको इस समय में कुछ उपाय करने चाहिए जिससे आपको अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। सूर्योदय के समय सूर्य मंत्र के साथ सूर्य को अर्घ्य दीजिए। गाय को गेहूं की रोटी एवं गुड़ खिलाइए। किसी भी कार्य से पहले पिता के आशीर्वाद जरूर लीजिए। सरकारी कानूनों का पालन करिए। साथ ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करके उन्हें खुश रखिए। कठोर कटु सत्य बोलने से बचिए। जन जागृति के कार्यों में सक्रिय सेवा प्रदान कीजिए। नेत्रहीनों की सहायता कीजिए और साथ में रोज गायत्री मंत्र का जाप करिए। आपके यही कर्म इस गोचर काल में आपके लिए वरदान साबित होंगे। सभी के स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।